एक बार फिर रुकावट के लिए क्षमा। फिर शुरू करती हूँ। कैकेयी चौकी कहा है यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, तू क्यों है भदरंग। हम सब ने शीश गुंधाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, भुंकारे देने लगी उठी नागिनी जाग। बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं यह जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, हे दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है भदरंग है तू, क्या पाँव से नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे, अब तो उनके पौवारे हैं। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकश में है। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निश्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी, फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चांडालिनी, किसने तेरी मत मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई, कहने लगी पुकार। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा खाते हैं। परदेश भरत को भेज दिया,
अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। तब भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने मामा जी के घर गए हुए थे। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर है वे, यही मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी, फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें कि मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही मेज़ हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा शय उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी, डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सिर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर, होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी, गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा, ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी आता है। अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको।
खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई, हुई शर्करा क्षीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पंछी फंसकर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने को, बस वही तीर दो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझा कर तुम, मौके पर चला देना उनको, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र, तपसी बनकर बनवासी हो। कुबड़ी ने की क्रूर कृति, कह कह कपट कुपाठ, कर डाली वह कुटिलता, नवै न उकठ कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत ही बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रधान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य, रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की मनमानी अब, युवराज बनेगा भरत लाल, हठ मैंने यह ही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में। समझा समझा कर हारी में, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन में, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सौतिन से। वह एक एक दिन के बदले, एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक
साथ हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। आज इतना ही। अब मंथरा के सिखाए तरीके से देखते हैं किस प्रकार कैकेयी कोप भवन में जाती है, किस प्रकार अपने वचन मांगती हैं और किस प्रकार नियति में परिवर्तन कर देती हैं। कहाँ जो राम राजा बनने वाले थे, कहाँ अब वे वन वन भटकेंगे। किंतु शायद राम का अवतार इसी हेतु हुआ था। कैकेयी उसी का कारण बनी, मंथरा उसी का कारण बनी। ये उनका दोष नहीं है, ईश्वर ने ही उनकी बुद्धि इस तरह फेर दी कि उन्होंने ऐसा नाटक किया। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कैकेयी का त्रिया चरित्र। छोड़िएगा मत।